डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ दत्ताचार्य कृष्णा और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ कि हमारे भारत के कुछ गणमान्य डॉक्टर्स कंगन वाटर के विषय में अपनी क्या राय रखते हैं। क्योंकि मैं कहती रहती हूँ कि कंगन वाटर इज़ द बेस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड। इसका पीएच लेवल हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है वो हमारे एक एक सेल को रिजनरेट करती, हेल्दी करती और एंटी एजिंग प्रोसेस में डालती है। इसके अलावा ये पानी इतना थिन, इतना माइक्रो क्लस्टर्ड है कि हमारे बॉडी के एक एक सेल में जा कर के हमारे सेल की सफाई करता है, रिजनरेट करता है और उसको हेल्दी रखता है। और इसके हाइड्रोजन रिच वैल्यू भी बहुत शानदार है। तो हम एक ऐसे पानी के बारे में आपको बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि जो कि बेस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड है और साथ में बहुत हेल्दी वाटर है। क्योंकि हेल्दी खाना और हेल्दी पीना हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारे शरीर को रोग मुक्त रख सकता है। पर चूँकि अगर मैं कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि किस डॉक्टर ने कहा, तो किस डॉक्टर ने नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा, जिनमें से कुछ का मैं आपके सामने वक्तव्य पेश करती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुने और अमल करें। आपका शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर समर्थ पाटीदार ताल से हूँ। मेरे यहाँ पर जीएस हॉस्पिटल है और मैं केंगन वाटर जो है उसको लास्ट 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। मैं डायबिटिक हूँ लास्ट 5 ईयर से। मैंने इसको केंगन वाटर को चालू किया है। शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है। मेटफॉर्मिन 500 लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी नहीं भी लेता हूँ मैं गोली तो शुगर मेरी हाई नहीं जाती, बिल्कुल नॉर्मली रहती है 110 140 के आसपास। और इसके बाद में दिन भर स्फूर्ति रहती है इसके अंदर। जैसे आपने स्फूर्ति के साथ में जैसे वो शुगर आपके कंट्रोल है, इसके अलावा जो आपको एनर्जी लेवल भी काफ़ी बढ़ गया इससे। आपको जो थकान वगैरह लगती थी, आप यहाँ पर पूरे दिन हॉस्पिटल में रहते हैं? हाँ, सुबह 8 से रात की 10 बजे तक यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं, तो आपके एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है। तो आप आम जो लोग जिनको ये परेशानी है, जैसे बीपी है, शुगर है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उनको केंगन कैसे यूज़ करना चाहिए, और आप केंगन के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। देखो, जिसको डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, थायराइड है, घुटनों में दर्द है, उनको केंगन वाटर का जो है वो यूज़ करना चाहिए। और इसमें जो है केंगन वाटर का 8.5 pH का पानी हमेशा इसको पीना चाहिए। इसमें हर लेवल का पानी आता है, आपको सब्जी बनाने के लिए, सब्जी को उसको पेस्टिसाइड निकालने के लिए। उसके बाद शुगर के लिए भी एक 11.5 pH का पानी होता है। रात को रोज़ 100 ml में हल्दी डाल के पीने से भी काफ़ी कंट्रोल में शुगर होती है उसको। तो मेरा ये मानना है कि जो भी क्रोनिक डिसीज़ वाले पेशेंट हैं जितने भी, उनको केंगन वाटर पीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक और है कि जैसे अपन केंगन पानी यूज़ करें, पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार आदमी या जिनको कोई शुगर और बीपी है, आप अपनी फैमिली में जो आज बीमार नहीं है पर आने वाले 25 साल में अगर बड़ी बीमारी से अपन बचना चाहते हैं तो स्वस्थ आदमी भी इसको यूज़ करना चाहिए और पीना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का भी यही कहना है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि केंगन यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ में काफ़ी अच्छा इनको रिजल्ट भी आया है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर रुपिंदर कौर। आपने कई बार टीवी एड्स में सुना होगा या फिर जो कई मल्टीविटामिन की पिल्स या कैप्सूल्स लेते हैं उसकी जो स्ट्रिप होती है उसके ऊपर भी पड़ा होगा, कई बार लिखा होता है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स असल में है क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है उसको स्लो डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। और एक और वर्ड आपको बताने जा रही हूँ आज, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स सब क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं। ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसको किसी भी तरह से हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स का जो बैलेंस है वो बने रहना बहुत जरूरी होता है। फ्री रेडिकल्स जब जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं तो क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं या फिर डीएनए है या प्रोटीन्स हैं उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इस डैमेज से क्या होता है, कई बार कई तरह की बीमारियां होने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग जैसे कि डायबिटीज हो गया और हार्ट डिजीजेस हो गई। इसके अलावा जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं, अल्जाइमर या पार्किंसंस हो गया, या कई तरह के कैंसर होने तक की भी संभावना रहती है।
अब दूसरी तरफ अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में ज्यादा होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देंगे या फिर उसका जो बैलेंस है वो Good morning, this is Dr. Modi. We welcome you on your own show 2 minutes with Dr. Modi. आज का टॉपिक एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज एल्कलीन वाटर और कैंगन वाटर। एल्कलीन वाटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर। हमें आइडिया ही नहीं कि एल्कलीन वाटर होता क्या है, हमें क्यों पीना चाहिए, उसका सोर्स क्या है और उसका क्या बेनिफिट है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हैज 80% वाटर एंड 20% हैज सॉलिड्स। सो इसका मतलब हमारे को क्या चीज ज्यादा जरूरत है, वी नीड मोर ऑफ वाटर एंड लेस ऑफ फूड। बट आयरनी इज वी आर ऑलवेज मोर कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द फूड इंस्टेड ऑफ बीइंग वाटर। हमें पानी कहीं पे कोई भी मिले, चाहे वो रेगुलर वाटर हो, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो मिनरल वाटर हो, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमें लगता है हमने पानी पिया एंड इट हैज क्वेंच्ड आवर थर्स्ट एंड वी आर डन विद इट। बट वी शुड नो मोर अबाउट वाटर कि हम कौन सा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बिकॉज इट कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन चेंज योर हेल्थ एंड इट कैन मेक यू अ स्ट्रॉन्गर एंड अ हेल्दियर इंडिविजुअल। सो एल्कलीन वाटर is now available in our own country through Enagic company. Enagic is one of the oldest companies in Japan which produces alkaline water, and the beauty of this particular machine is that it produces 3 types of alkalinity of water, which ranges from 7 to 11.5 pH of water. And then it has a special beauty water, then it has a special healing water which is of pH of 2.5. alkaline water का रोल क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं, स्पेशली इन अवर नॉर्थ इंडिया, द फूड इज ऑफ एसिडिक नेचर। हम अक्सर देखते हैं जब हमने खाना खाया, वेदर वी हैव हैड अवर फूड एट अवर होम और वेदर वी हैव गॉन आउट, ऑल द फूड व्हाट वी कंज्यूम इज फ्राइड, डीप फ्राइड. सो ऑल द डीप फ्राइड फूड इज गोइंग टू कॉज यू एसिडिटी. We have often seen that if we have acidity, our mom or the people around us often ask us to go for an antacid so as to counteract acidity. But the best part to avoid acidity is start consuming alkaline water. Alkaline water consume करने के लिए you need to have a machine for production of alkaline water, and these machines can be easily procured through any of the companies which is available. But you should know and you should read about the product what you're going to buy. You should not just blindly buy any machine. So alkaline water में अगर हम 7 and above pH का water लेते हैं, like 7, 8.5, 9, 9.5, this alkaline water has multiple advantages. The first advantage of alkaline water is it reduces the acidity what is going to form in your body. So by reduction of acidity, your body is always alkaline. You will be less prone to multiple diseases. Third, your teeth will be less prone to formation of cavities. Because if we see why the cavities form in an acidic environment. So the alkaline water what we consume makes your teeth more resistant to any formation of cavities. Third, alkaline water is better absorbed in your own body. Because of that, your body gets more hydrated, you feel more rejuvenated, you feel energetic, and your performance altogether changes. So this is a topic which is a very, very vast topic, but here because of the time limits, we could only cover up this. But if you want to know more about alkaline water or about Enagic water, it will be our pleasure that you can drop in to our clinic. You can WhatsApp your queries about alkaline water, and I'll be more than happy to tell you about alkaline water in vast. So thank you very much on your own show, 2 minutes with Dr. Modi, signing off.
Good evening, everyone. I am Dr. Gaurav Chhabra. I am pulmonologist working in Gitanjali Medical College and Hospital as a professor, and I am in charge of COVID caring unit. And from last 1.5 year, we are around 15 months. We are dealing with lots of COVID patients. सबसे पहले, first of all, I will share my own experience about the Kangen. I experienced, as already I think Dr. Viral, you said, okay, this is the experience. Yes. Really, it's experience. And my experience is I have a very profound shift in my well-beingness. मेरा एनर्जी लेवल जो है वो उसके अंदर शिफ्ट आया है. इनिशियली मैं काम करके बहुत थक जाता था, जैसे हॉस्पिटल में गए, स्ट्रेस तो रहता ही है सारा. देन घर पे आने के बाद मेरे को एक नैप चाहिए 1 घंटे का. और अभी मैं पिछले काफी समय से आई एम नॉट स्लीपिंग. डे टाइम में मैंने सोना छोड़ दिया है, और इवन नाइट में भी मेनी ए टाइम्स जो है 12-1 बज जाता है. और उतना थकान जो मैं पहले बहुत ऐसा लगता था शरीर को घसीट रहे हैं, उससे जबरदस्ती काम ले रहे हैं, वैसा आई एम नॉट हैविंग दैट. तो अभी राइट नाउ आई कैन वर्क even 2 days, 3 days continuously, जो पहले में काम नहीं. So definitely in my experience, I am having very profound shift in my well-beingness. और even now, पहले मेरे घुटने काफी दर्द करते थे, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करता था. दिखने में तो बढ़िया है, मैं बहुत ज्यादा फैटी नहीं हूँ और ऐसा है, बट उसके बाद भी आई अवॉइड. और बैडमिंटन खेलना मुझे पसंद है. आई डोंट प्ले बिकॉज मेरे को लगता था यार मैं बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा भी हो गया तो अपना काम बंद हो जाएगा. तो ऐसा था. तो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग कैंगन सिंस 9 months. अभी 9 महीने हो गए मेरे को. और अभी पिछले 4-5 महीने से मैं दबा के बैडमिंटन खेल रहा हूँ. और मेरा फ्लैट है 5th फ्लोर पे है. मेरा चैम्बर इन माय हॉस्पिटल, माय वार्ड इज इन 5th फ्लोर. मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, और कोविड के टाइम से वैसे भी मैं लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ. तो अभी तो वैसे भी मेरे को इंटरेस्ट आ गया है कि अब मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ूं अपनी फिटनेस के लिए. तो दैट आई फील कि नाउ आई कैन डू दैट. और आई एम अ डायबिटिक पेशेंट. और लास्ट 9 महीने से मैं अपना HbA1c देख रहा हूँ. HbA1c 3 month का आपको डायबिटीज का आइडिया बताता है कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, राइट. और मेरा अभी 3 month से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, जो पहला मेरा 7.2 तक चला गया था HbA1c, अभी लास्ट 2 टाइम से 5.2 और 5.6 चल रहा है. दैट इज विद इन नॉर्मल लिमिट. और दैट इज मेरे लिए भी एक वो दैट इज रियली वेरी गुड थिंग मेरे लिए. तो आई एम रियली फैन ऑफ नाउ. आई कैन नॉट एक्सप्रेस, दिस इज जस्ट यू एक्सपीरियंस, राइट. एंड वन मोर थिंग मैं बोलूंगा कि मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक हैं. मेरे फादर का शुगर पहले कंट्रोल नहीं था. नाउ ही इज टेकिंग ओनली 1 tablet. आई एम ऑल्सो टेकिंग 1 tablet. जैसा कि बताया कि इट्स नॉट फॉर रिप्लेसिंग द मेडिसिन, बट डेफिनेटली योर मेडिसिन विल बिकम वेरी लेस. और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है. और इवन उसके एसिडिटी वगैरह का तो 3-4 दिन में मैं यूजुअली we doctors are usually many a times हम स्ट्रेस में रहते ही रहते हैं. आप Yes. कितना भी अवॉइड करें, पेशेंट का स्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस माइंड में रहता है. तो उसकी वजह से क्या थकान और ये सब रहता है, शुगर हाई हो जाना, ये सब रहता था. तो अब अभी ऐसा कुछ है नहीं. उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है. तो मेडिसिन भी कम हो गया है. एसिडिटी वैसे ही काफी हद तक ठीक हो गया. अभी मैंने काफी लंबे समय से एंटासिड्स वगैरह नहीं लिए हैं. अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि मैंने एंटासिड कहाँ रखे हुए. पहले मेरी बगल मेरे पलंग के साइड में टेबल में एंटासिड जरूर होता था. रात में 2 बजे 3 बजे नींद में हाथ मारता था और ले लेता था. दैट वाज माय प्रैक्टिस, है ना. तो अभी ऐसा नहीं है. तो दैट्स ग्रेट थिंग. और यही मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस है. जस्ट एक्सपीरियंस. Hello, I'm Dr. Vivek Alavadia, orthopedic surgeon at PB Hinduja Hospital, Khar. I've been using Kangen water for a long time now, more than 6 years. It's been beneficial to me and my family. I had kidney stone issues which are virtually stopped now. Acidity issues have gone. It does help bring down sugar a little.
Japanese people have been using it for past 35-40 years, and I think all diseases in the body come with acid